और सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास में क्या है कि अगर मान लो आप उस एरिया के नहीं होते और आप वहां जाकर के शॉप ओपन करते, तो वहां पे जो लेडीज हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप उनकी भाषा में बात नहीं कर पाते। बट क्या आप उनकी भाषा जानते हो? हाँ जी। ये भी एक स्किल है। जैसे लोग जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? ताकि उसको यूज करके पैसा कमाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होती है, या उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती है। तो इसकी बहुत वैल्यू है। आप वहीं के हो, लोग आपको जानते हैं, उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हो, जेन्युइन काम कर रहे हो, और ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो ये काम क्यों नहीं चलेगा? हेलो गाइस, वेलकम टू द लैंग्वेज स्कूल। जो संदीप महेश्वरी सर की आपने वीडियो देखी, उसमें आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी क्लिप में बताया कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको कोई एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, जापानीज, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज, कोई सी भी एक लैंग्वेज हो, तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने डिटेल में ये नहीं बताया कि किस तरह से आप उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो नहीं बताने जा रहा हूं कि आप जॉब करो, फ्रीलांसिंग वर्क करो, पर अपना काम शुरू करके लैंग्वेज से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको कंपनी 30-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख पे कर रही है, तो इससे भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। आपको अब ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि मुझे फ्रीलांसिंग वर्क करना है या मुझे जॉब करनी है, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर रिसोर्सेज हैं जो कि अभी तक YouTube पे रिवील नहीं किए गए हैं। तो उनमें से मैं अपने 3 रिसोर्सेज बताने जा रहा हूं कि वो क्या क्या 3 रिसोर्सेज हैं जिससे मैं पैसे कमाता हूं। अगर आपको पोर्चुगीज सीखनी है, क्योंकि मैं एक पोर्चुगीज लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं, अगर आपको पोर्चुगीज सीखनी है, वो भी हिंदी से पोर्चुगीज सीखनी है, तो लिंक दिया हुआ है, मेरी ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पर आप पोर्चुगीज क्लासेस ले सकते हैं। चलो, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। तो पहला तरीका है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन किस तरह की, ये बात अभी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्पेनिश आती है, बहुत सारी स्पेनिश गर्ल्स के साथ इंडियंस बॉयज के रिलेशनशिप है, और वो नहीं जानते कि किस तरह का कल्चर होता है, कैसा होता है, कि ये लड़का सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन हम इंडियंस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अगर लड़की की एज 50 साल है और लड़के की एज 22 साल है, तो लॉजिक सी बात है कि वो उस लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। तो आप इस तरह की कंसल्टेशन उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि देखो, मैं एक इंडियन हूं, लेकिन मुझे इस कल्चर का अच्छे से पता है, लेकिन बेनिफिट क्या है कि मैं आपकी भाषा बोलता हूं और आपको ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। जब आप इस तरह का कंसल्टेशन देते हैं, तो इस तरह से बहुत से क्लाइंट आपके पास आएंगे जो कि ये जानना चाहेंगे कि हाँ, सच में ये जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं, कि वो मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा। पहली इस तरह की रिलेशनशिप कंसल्टेशन। दूसरी, आप कंसल्टेशन दे सकते हैं कि अगर किसी को इंडिया आना है, तो उसे कौन कौन से प्लेसेस घूमने चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए और क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर सर्दी है तो किस तरह के कपड़े और अदर्स थिंग्स, के होटल कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा, कहाँ पे घूमने के लिए सेफ और सिक्योर है, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो दूसरी कंसल्टेशन होती है ट्रैवल रिलेटेड कंसल्टेशन, वो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि आप अपना खुद का YouTube चैनल खोल सकते हैं। मेरे खुद का एक YouTube चैनल है जिसपे 40,000 फॉरेनर्स यानी ब्राजीलियन, पोर्चुगल के लोग हैं, और वो मेरे से इस तरह की सर्विस ले रहे हैं। मैं अगली वीडियो में रिवील करूंगा, अगर आप इस वीडियो में 500 लाइक्स दोगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो आप लाइक कर दो। मैं जैसे 500 लाइक्स होंगे और मेरा चैनल पहुंच जाएगा 5000 सब्सक्राइबर के पास, तो मैं रिवील करूंगा मेरा दूसरा चैनल जहां पे सारे के सारे फॉरेनर्स हैं और उन्हें मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो ये हो गया दूसरी चीज कि आपका YouTube चैनल। तीसरी चीज कि आप अपने खुद के कोर्सेज, ब्राजीलियन, पोर्चुगल, स्पेनिश में लोगों को हिंदी सीखने का बहुत शौक है, उन्हें बॉलीवुड बहुत पसंद है, उन्हें इंटरेस्ट है कि हाँ, बॉलीवुड में जो सॉन्ग चल रहे हैं उनका मीनिंग उन्हें जानना है।
अगर आप उन्हें बताओ कि हाँ, अगर आप हिंदी सीखते हो और हिंदी सीख के आप ये चीजें समझ पाओगे, देखो आपको बहुत क्लियर रहना है कि आपको क्या क्या चीजें सिखाने वाले हो और कब तक सिखाओगे, कितना आपका सपोर्ट रहेगा। आपको ऐसे नहीं करना कि हाँ मैं आपको हिंदी सिखा रहा हूँ आप जल्दी से सीख जाओगे, नहीं, क्योंकि इतना इजी नहीं होगा। लेकिन आप उन्हें बता सकते हो कि हाँ, अगर आप लगातार सीखते रहोगे तो आप हिंदी सीख सकते हो। बहुत से फॉरेनर्स हैं, बहुत से फॉरेनर चैनल्स हैं जो कि हिंदी भी बोलते हैं और इंडिया के लिए वीडियो बनाते हैं हिंदी में बोल के। और जब आप ब्राजील, स्पेन, उनके लिए वीडियो बनाओगे पोर्चुगीज या स्पेनिश या जर्मन में बोल के, तो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा जाग जाएगा। वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे और वो आपको देखेंगे। तो ये हो गए सोर्सेज ऑफ अर्निंग कि अब इस तरह से कोर्सेज के माध्यम से, कंसल्टिंग के माध्यम से और यूट्यूब चैनल, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से यूट्यूब पे रिवील नहीं हुआ। लोग आपको सब बोलते हैं आप अपना जॉब किसे कर सकते हो, आप फ्रीलांस वर्क करो, ट्रांसलेशन करो, इंटरप्रिटेशन करो, इस तरह की वीडियोस आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इस तरह का यूनिक कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आप सच में हिंदी से पोर्चुगीज सीखना चाहते हो, ब्राजील में आपके दोस्त है, अपना बिजनेस वहां पे खड़ा करना चाहते हो, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप लिंक पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो और इस तरह की डीप इंफॉर्मेशन, आप सिर्फ लैंग्वेज जो सीखोगे, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं सीखोगे, मैं वहां पे लाइव आऊंगा, आपसे इस तरह की चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा कि आप कैसे कैसे अर्निंग और भी कर सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से अर्निंग की जाए। अभी तक सोची जाए बीटेक कर लें या कोई ऑनलाइन कोर्स छोटा मोटा कर लें, उससे अर्निंग हो जाएगी, नहीं। जितना आप सोच रहे हो कि हाँ मैं एक महीने इसमें कमाऊंगा, उतना आप 1-2 हफ्ते में इजीली या एक दिन में भी, अगर आपके 2 कोर्सेज फॉर एग्जांपल 15,000 के सेल हो गए, तो इजीली आप उतना अर्न करोगे जो कि एक महीने में एक फ्रेशर 30,000 अर्न करता है। मैं 30,000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम पोर्चुगीज जब आप सीखते हो तो आपके मिनिमम सैलरी होती है 30 to 35 और 40, डिपेंड कि आपका बीकॉम है या बीए है और कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, तो एक स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। सो मैं मिलता हूँ आपके नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। नमस्ते।